मेरी मौत आज, अभी और इसी वक्त, इसी क्षण, इसी पल अगर हो जाए तो बाहर और भीतर क्या घटेगा, इस विषय पर सार्थक चिंतन करते हैं। जीवन क्या है? पंच तत्व की देह है, पंच विकारों से, पंच ज्ञान इंद्रियों से बना हुआ मन है और तन और मन को जोड़ने वाले जो प्राण है। अब जब से इस जीवन का जन्म इस धरती पर माता पिता के माध्यम से होता है, अर्थात एक प्राकृतिक घटना के माध्यम से हमारा इस धरती पर जन्म होता है, सृजन होता है या अवतरण होता है। अब इस जीवन को जीने की, धरती पर रहने की जो अवधि है वह निर्धारित समय के अनुसार तय है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी तरीके से हो सकती है। जन्म एक घटना है, लेकिन मौत को प्राप्त करने के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। बुढ़ापे में कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण उम्र को पूरा करके अपने देह में जानी अनजानी बीमारियों के माध्यम से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल की अपनी पूरी उम्र की अवस्था को, संपूर्ण जीवन को भोग कर मौत की अवस्था को उपलब्ध होता है। अब कई लोग इस संसार के बाजार में दुखी होकर, हैरान होकर, परेशान होकर सामाजिक, व्यावसायिक, पारिवारिक समस्याओं को झेल कर उसको सहन न कर पाने की वजह से या कुछ ऐसे अनहोने कार्य करने की वजह से समाज में, घर में, परिवार में हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, इसके लिए आत्महत्या जैसे कदम को उठाते हैं और आवेश में आकर, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर, पीड़ा में आकर, मुश्किल में आकर वह अपने जीवन को खत्म कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। अब कई बार लड़ाई झगड़े की वजह से, अनहोनी वारदातों की वजह से हत्या जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया जाता है। कई बार साध्य असाध्य बीमारियों के घेर लेने की वजह से भी व्यक्ति मौत को उपलब्ध हो जाता है, यानी कि समय से पहले वह मर जाता है। ठीक उसी तरीके से ट्रेन की दुर्घटना में, रेल की दुर्घटना में, जानी अनजानी किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा में भी व्यक्ति मौत को प्राप्त करता है। अर्थात मौत के विषय में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब इस देह में क्या है जिसकी वजह से ये जीवन संचालित हो रहा है? अब देह की व्याख्या पंच तत्वों के जरिए यह देह जीवन का निर्माण होता है, यानी कि माँ के गर्भ से ही 9 महीने तक इस पंच तत्व की देह का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब तक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक माँ जो भी भोजन लेती है, माँ जो भी पानी पीती है, माँ जो भी दूध पीती है, माँ जो भी हवा लेती है, उस माँ के जीवन के जरिए हमारे जीवन का निर्माण होता है। और 9 महीने के बाद में माता पिता के आनुवांशिक गुणों के जरिए पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांसारिक जीवन के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए हम इस धरती पर पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में इस जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब भी जन्म होता है तब हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि इतनी सक्रिय नहीं होती, हमारी बुद्धि और हमारी समझ इतनी विकसित नहीं होती, क्योंकि उस समय अबोध रूप में होते हैं।
जैसे ही हम धीरे धीरे जन्म होता है, पंच तत्व की देह बढ़ती चली जाती है, हाथ पैर जीवन सबका विकास होता है। पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, सूंघने लगते हैं, समझने लगते हैं, और धीरे 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 करके जीवन का विकास होता है। फिर हम स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, घर परिवार समाज संस्कार के माध्यम से हमारे मन का निर्माण होता है। अर्थात पेय पदार्थ और पदार्थवादी जगत में भोजन, तरल और पदार्थ दोनों से बने हुए भोजन के जरिए इस शरीर का निर्माण होता है। और घर परिवार समाज संसार के द्वारा हम जो पंच ज्ञान इंद्रिया है उनके माध्यम से हम जिन विचारों का, जिन ज्ञान का, जिस बुद्धि का, जिस अनुभव का संग्रह करते हैं, उसकी स्मृतियों के आधार पर, उसकी याददाश्त के आधार पर हम वर्तमान जीवन और भविष्य की योजनाओं का निर्माण करते हैं। अब इस देह की जो गति है वह आखिरी और असली गति है मौत। अब हमारी मौत होगी यह हमें किसने बताया? जब हमने लोगों को मरते देखा, हम किसी शमशान भूमि में जाते हैं, हम अंतिम यात्रा में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दुर्घटना होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम लोगों को मरते हुए देखते हैं। अब जन्म लेना, भोजन करना, पानी पीना, ये भी एक जिस तरीके की घटना है, ठीक उसी तरीके से मौत को उपलब्ध होना भी हमारे लिए एकमात्र घटना है। जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी है तो मेरे को ही पानी पीना होगा, मेरे को भूख लगी है तो मेरे को ही भोजन करना होगा। जीवन अगर मेरा है तो इसे मुझे ही जीना है, और अगर मौत मेरी आएगी तो उस वक्त मुझे ही मरना होगा। अब हम जब भी मौत को प्राप्त करेंगे तब हम चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, शरीर असाध्य साध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और पंच ज्ञान इंद्रियां भी कर्म करना बंद कर देगी। अब उस समय हमारे पास में क्या रहेगा? देह रहेगा। देह कमज़ोर होगा, कायर होगा, रोगी होगा, किसी भी प्रकार का कर्म करने की शक्ति नहीं होगी, चलने की शक्ति नहीं होगी। पंच ज्ञान इंद्रियां धीरे धीरे कर्म करना बंद कर देगी और धीरे धीरे बचपन जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और धीरे धीरे स्मृति का जो तल है, जो बुद्धि का तल है, ज्ञान का तल है, वह भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। क्योंकि इस देह में जब तक ऊर्जा है तब तक यह जीवन संचालित होता है। अर्थात हमारे पास में हमारा समय और हमारी जो ऊर्जा है वही जीवन है। अब इस देह में वो क्या है? देह ये जो दिख रहा है पंच तत्व का बना हुआ पुतला, मन जो मैं बोल रहा हूँ, जिन शब्दों के जरिए मैं बोल रहा हूँ, यह मेरा मन बोल रहा है। मन वही बोल रहा है जिस तरीके के मन का निर्माण हुआ है, मैंने देखा है, लिखा है, पढ़ा है, सोचा है, समझा है, अनुभव किया है, उन्हीं विचारों को मन के माध्यम से मैं दोहरा रहा हूँ। और मन बुद्धि, चित्त और अहंकार के जरिए मन की तमाम तरीके की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है। हम जिन विचारों का, जिन स्मृतियों का, जिन यादों का, जिन सिद्धांतों का, जिन विशेषताओं का संग्रह करते हैं, उसी के आधार पर यह देह, मन, प्राण और जीवन मात्र एक मशीन, औजार या उपकरण की तरह कार्य करता है। अब जो प्राण है वह शून्य है। हम आत्मा और परमात्मा को व्यक्तिगत तल पर मानते हैं कि हमारे भीतर, हमारे अंदर आत्मा है और ऊपर जो है या इस दुनिया को चला रहा है, हमारे जीवन को चला रहा है, वह परमपिता परमात्मा है। उस आत्मा परमात्मा रूपी सत्य और शून्य को हम केवल मानते हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन देह को, मन को और प्राण को मानते भी है और जानते भी है। देह है, ये पंच तत्व का बना हुआ देह है, अनुभव करते हैं, देख भी सकते हैं, मानते भी हैं और जानते भी है। मन जो बोल रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है, तो मन अदृश्य है, लेकिन हम उसे देखते भी है, जानते भी हैं, मानते भी हैं। ठीक उसी तरीके से
जो शून्य की अवस्था में है, जो आत्मा और परमात्मा से परे है, उस प्राण ऊर्जा को हम अनुभव भी कर सकते हैं। ये जो श्वास आ रही है, ये जो श्वास जा रही है, ये जो श्वास अंदर जा रही है, ये जो श्वास बाहर जा रही है, ये जो प्राण ऊर्जा जो श्वास के माध्यम से संचालित हो रही है, अर्थात प्राण ऊर्जा अदृश्य है लेकिन पूरे शरीर को, पूरे जीवन को संचालित कर रही है और प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। लेकिन इस प्राण ऊर्जा को अनुभव करना है तो हम श्वास के जरिए कर सकते हैं, और योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, ध्यान के जरिए, आसन के जरिए प्राण ऊर्जा को हम एक उचित केंद्रित गति प्रदान कर सकते हैं। अब मौत एक न एक दिन तय है। जब भी जन्म हुआ होगा और जन्म होने के बाद में हम जब भी इस धरती पर आए होंगे और जब भी जन्म के दौरान पहली श्वास जो ली होगी वह बाहर से हवा ली होगी और बाहर से हवा लेकर प्राण ऊर्जा भीतर ली होगी। अब यह प्राण ऊर्जा सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर अब तक, आज तक चालू है। अभी अगर ये श्वास लेना बंद हो जाए तो संसार के बाजार में मौत की घटना को प्रमाणित किया जाएगा। फिर शमशान यात्रा होगी, शमशान में जलाकर राख किया जाएगा। फिर समाज के, घर के, परिवार के जो भी रीति रिवाज है वो किए जाएंगे और इसके द्वारा इसके बाद में लोग भूल जाएंगे। यानी कि जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक, आज तक कितने इंसान, कितने लोगों का इस धरती पर जन्म हुआ है। अभी इस वक्त, इस पल, इस क्षण कितने लोगों का प्रतिपल, प्रति क्षण पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में जन्म हो रहा है और मौत हो रही है। और हमारे मौत के बाद में कितने लोग इस धरती पर जन्म लेंगे और जन्म लेकर मर जाएंगे। सृष्टि तो हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से बनी हुई है। जो ये सृष्टि है, पंच तत्वों का बना हुआ संसार है, वो हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो समय है या हमारा जो जीवन है वह सीमित है। अब इस सीमित जीवन में जिस तरीके से देह, मन अगर मशीन की तरह, उपकरण की तरह कार्य करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक सत्य को सुनने को, या जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उस महान लक्ष्य से अनभिज्ञ है। क्योंकि देह, मन और जीवन मात्र एक मशीनरी, बने बनाए औजार की तरह कार्य करता है। कुछ इसमें नया नहीं है। अर्थात जैसे जैसे समझ विकसित होती है तब हमें अनुभव होता है कि न तो हम धन की अमीरी के माध्यम से सत्य या शून्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम न ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान बनकर सत्य या शून्य को प्राप्त कर सकते हैं, न हम चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय होकर या नाम कमाकर सत्य या शून्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि हम सांसारिक औजारू बाजारू यात्रा को जरूर तय करके हम मान सम्मान, पद, पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जन कल्याण के कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा, समाज सुधार के कार्य कर सकते हैं, घर, परिवार, समाज संचार को चला सकते हैं, या दैनिक व्यवहारिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जीवन के वास्तविक सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन के प्रति गहरी समझ पैदा करनी होगी। क्योंकि जन्म हमारा हुआ है तो मौत भी हमारी ही होगी। मौत के वक्त हम हॉस्पिटल में, घर में या कहीं पर भी एकांत, शांत, मौन अवस्था में अकर्मण्य बनकर, निष्क्रिय बनकर, कर्ता भोक्ता न बनकर, दृष्टा या साक्षी बनकर पड़े होंगे। लेकिन जो हमारे भीतर का जो होश है वह हमारे देह को भी देख रहा होगा, हमारे मन को भी देख रहा होगा, हमारे जीवन को भी देख रहा होगा, और धीरे धीरे होश और बोध के साथ में बाहर क्या घट रहा है उसे भी देख रहा होगा। जैसे ही ये श्वास, अभी जो श्वास बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, तो जीवन चल रहा है, इसे जीवन कहते हैं। लेकिन जीवन की आखिरी अवस्था में आखिरी श्वास जो बाहर से अंदर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, ये जो श्वास प्रश्वास चल रहा है। लेकिन आखिरी श्वास जो अंदर जाकर बाहर आएगी और बाहर जाकर वापस अंदर नहीं जाएगी, तब श्वास का चलना बंद हो जाएगा और प्राण फकीर उड़ जाएंगे और इसके बाद में हमारी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, जीवन, मौत और जन्म दोनों संसार के बाजार में बहुत बड़े रहस्य भी है, चमत्कार भी है।
हम बौद्धिक तल पर इन तमाम विषयों पर कितनी ही भी बहस करें, चर्चा करें, चिंतन करें, मंथन करें, मात्र एक वाणी विलास या बुद्धि विलास के जरिए हम शब्दों का ज्ञान का संग्रह मात्र कर सकते हैं। लेकिन इस जीवन का असली लक्ष्य क्या है, यह जीवन जीने वाले प्रति व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि संसार के बाजार में हर क्षण हर पल हज़ारों लाखों करोड़ों लोग पैदा होकर मर रहे हैं और नए लोग जन्म ले रहे हैं। ये दुनियादारी, दुकानदारी का मेला लगातार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस जीवन के मूल को, महत्व को, मूल्य को, उपयोगिता को अगर हम न समझेंगे तो मात्र यह जीवन पशुतल और देह भाव पर रहते हुए, जीते हुए पंच विकारों को भोग कर पंच तत्व का पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा और अंत में जीवन का अभिनय करते हुए यह जीवन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।